डेली आप 30-30 का नोटिस दे रहे हो, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, और एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। एक काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेंगे डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली गुफ्तगू की 12 घंटों के दौरान ऑडियो लीक्स मंजर-ए-आम पर आने पर सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गए। नून लीग की सीनियर क़यादत की मुबैना गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की आवाज़ें शामिल। PTI इस्तीफ़ों की मंजूरी पर तबादला ख्याल। हुकूमत इस बारे में क्या करने जा रही है, कोई पॉलिसी सामने ना आ सकी। सिक्योरिटी और साइबर क्राइम माहिरीन ने डीप फेक के उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए फुल प्रूफ निज़ाम की बात कहती। अहम हुकूमती इदारों की हैकर से बातचीत जारी। जराए के मुताबिक 5 अरब के एवज मजीद ऑडियोज लीक न करने की ऑफर, कीमत मजीद बढ़ाने की पेशकश। गेम ऑन है, अगर डील ना हुई तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकलने लग जाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसाक डार को वज़ीर खजाना के लिए नामजद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल का नवाज शरीफ को इस्तीफा पेश, बोले वजारत आपकी इमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था। नवाज शरीफ ने मईशत के लिए कोशिशों को सराहा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में इजलास, सियासी और कौमी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है, आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी क्या सबसे ज्यादा, सच नहीं बोला जाता उससे। अपने दामाद के लिए, ये जरा गौर से सुने कनक, अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी, आधी आ गई है। शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप शर्मनाक है। मरियम नवाज से सच नहीं बोला जाता, हुकूमत से नाजायज काम करवा रही हैं। हमने भारत से कश्मीर के मसले पर तिजारत बंद की। इन दो खानदानों को मेरिट का नहीं पता, इख्तिदार में आकर फायदा लेना करप्शन होता है। जब से ये इख्तिदार में आए मुल्क के कर्जे बढ़ गए, चोरों को बैरूनी साजिश से मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का करक में जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने करक में इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार दे दिया। बयान में कहा कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ, ना ही किसी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। फॉरेन फंडिंग के एवज मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाले चीखें मार रहे हैं। तोशाखाना की पॉलिसी बदलकर घड़ियों से मुनाफा कमाने वाला झूठ बोलने से पहले आईना देखे, दूसरों पर बहतान तराशी कर रहा है। जो जुबान हिंदुस्तान बोल रहा था, वही जुबान इमरान न्याजी बोल रहा था। तो मुझे बताएं, कौन है हकीकी आजादी का चैंपियन? जो हिंदुस्तान की जबान बोले, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे, वो कौन सी हकीकी आजादी का दावेदार हो सकता है? कश्मीर को मोदी की झोली में डाल के चला गया। इमरान खान ने पाकिस्तान को सियासी इंतकाम में तबाह कर दिया। पाकिस्तान को किस हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखा रहे हैं? इमरान ने आज़ीन कश्मीर को मोदी की झोली में डाल दिया। इमरान खान जाती मफादात के लिए भारत की जबान बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ नारवाल स्पोर्ट्स सिटी का झूठा केस बनाया तो मुंह की खाना पड़ी।
मुल्क सैलाब की तबाहकारी का शिकार है मगर इमरान खान सियासत चमका रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग को निशाना बना के किया गया, किसको निशाना नहीं बनाया गया? एहतसाब, मंशियात, गद्दारी और तो और आपने तो हमारे बच्चे भी नहीं छोड़े, हमारे दामाद, हमारे वो रिश्ते जो एहतराम के रिश्ते हैं वहां तक इतने कम ज़र्फ हैं इमरान खान तुम। और उसके बाद निकला क्या है? बेटे से तनख्वाह नहीं लीजी नवाज शरीफ ने, ये जुर्म निकला है उसका। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कौन निशाना बना रहा है? ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले कि पाकिस्तान की सालमियत के मामले पर तहकीकात जरूर होनी चाहिए। तहकीकात होने से मालूम होगा कि क्या बात तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। इमरान खान ने अवाम से झूठ बोला। सरबराह पीटीआई मुल्की सियासत को दांव पर लगा रहे हैं। इमरान खान के सारे बयानिए नाकाम हो चुके। जो एक काम उसने 20 साल बाद करना है तो आज से उसने उसके लिए ज़मीन बनानी है। तो इतने मासूमाना अल्फाज के साथ और मासूमाना किस्म के जुमलों के साथ आपके सामने आते हैं और लॉबिंग करते हैं कि बाज़ दफ़ा वो उलमा से भी फतवा ले लेते हैं इब्तिदा में और एक बुनियाद बनाकर भी उसके ऊपर इमारतें खड़ी करते हैं और फिर वो जहाँ तक पहुँचते हैं कुछ पता नहीं होता। ऑडियो लीक के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सरबराह पीरियम मौलाना फजलुर रहमान बोले कि इमरान खान ने सिपक मंसूबे को रोल बैक किया। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे। सैलाब से चारों सूबे मुतासिर हुए। सूबाई हुकूमतों ने खातिर ख्वाह इक़दाम न किए। इसाक डार महंगाई के खात्मे के जज्बे से आ रहे हैं। इसाक डार के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़बान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी। इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था और मोनिस को भी। तो मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ना, मैं वो नहीं समझता कि उनका मैं कोई जिक्र करूं या तज़किरा करूं। मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई, इनकी असलियत का पता था, अब अवाम को भी लग गया है। हमेशा शरीफ खानदान के काम आया। मेरे खिलाफ बातें करके मरियम नवाज ने असलियत बताई है। इमरान खान ने कॉल दी तो राना सनाउल्लाह को कहता हूं कि इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाए। इन्हें मॉडल टाउन केस में सजा होगी। नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी के मौके पर गुफ्तगू, दुआ कराई। सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कि इसराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत की मिसाल शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर मंगवाता है। सियासतदान आम आदमी के मसाइल समझने के बजाय सिर्फ मीडिया खेल रहा है। जिद और अनाज छोड़कर फौरी इंतखाबात वक्त का तकाजा है। अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। सारा कत्ल केस, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अयाज अमीर को ड्यूटी जज जाहिद तरमजी की अदालत में पेश किया गया। अयाज अमीर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने खुद पुलिस को इत्तला दी। SHO को फार्म हाउस का पता तक मैंने दिया। कत्ल के वक्त इस्लामाबाद में नहीं, चकवाल में था। पुलिस ने कहा कि हाई प्रोफाइल केस है, मुलजिम के वालिद को शामिल तफ्तीश करना है। हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 1638 तक जा पहुंची। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,865 अफराद जख्मी हो चुके। 13,074 किलोमीटर सड़क मुतासर और 392 पुलों को नुकसान पहुंच चुका। 10,67,241 मवेशियों को नुकसान पहुंचा।
आलमी बिरादरी और कौमी इदारों की कोशिशों से हम सैलाब की मुश्किल से निकल आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कि आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। आलमी रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि पूरे इखलास के साथ पाकिस्तान की मदद की जाएगी। UN सेक्रेटरी जनरल ने यकीन दिलाया है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। सैलाब की तबाहकारियां 747 अफराद लुक़मा अजल बन गए। लाखों एकड़ तैयार फसलें तबाह। 2548 सरकारी इमारतें मुतासर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि सैलाब मुतासरीन को इनके घरों में रिहाइश फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को खाना पीने का साफ पानी दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आसिफा भुट्टो का शहीद बेनज़ीराबाद में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सकरंज में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए टेंट सिटी में गईं, मसाइल से आगाही हासिल की। मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। रज़ाकारों से मिली और उनकी हौसला अफजाई की। कहती हैं कि सैलाब ने सिंध को डबो दिया है। 1 महीने बाद भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अद्वियात और डॉक्टर्स की कमी है। सिंध हुकूमत अनथक काविशें जारी रखेगी। आर्मी एविएशन ने 4659 मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। NFRCC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 टन अशियाए खुरनोश तकसीम की गई। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक बहरिया की टीमों ने 15,565 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बहरिया के 82 मेडिकल कैंप्स में 89,000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। पाक फजाइया ने अब तक 6,415 खैमे तकसीम किए। 7,000 अफराद का इलाज किया। चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी ज़हुर इलाही शहीद के 41वीं बरसी की तकरीब में शिरकत। सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी मौजूद थे। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। खसूसी दुआ कराई गई। चौधरी शुजात की बेटों के हमरा चौधरी ज़हुर इलाही शहीद की कब्र पर हाजिरी। कहा, चौधरी ज़हुर इलाही शहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा जामियात से निकाले गए मुलाजमीन। बनीगाला में सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का इमरान खान के रहायशगाह के बाहर धरने का ऐलान। जब तक हमें बहाल नहीं किया जाता धरने से नहीं उठेंगे। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लें। मुजाहिरीन का मुतालिबा। लाहौर में कानून के रखवाले और शहर के मुहाफिज खवातीन की इज्जतों को पामाल करने लगे। डिफेंस सी में 2 पुलिस एहलकारों की लड़की से ज्यादती की कोशिश। मुतासरा लड़की की मुद्दईयत में नामजद मुल्जिम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने दोनों एहलकारों को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया।